रमजान मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोगों के ख्याल में है कि ये हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत चीज है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमजान के पूरे महीने अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज है, और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोजे में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाज़े है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोजे में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो और आपकी बीवी भी रोजे की हालत में ना हो, और रोजे की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे, यानी रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते रहते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाह से पाक रहते हैं, ये गुनाह के करीब नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फायदा कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से, शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमजान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहां वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है, बच्चे को परेशान करने के लिए, और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफी हद तक, काफी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए,
बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहां पर भी वो आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है, यानी मरने वाले को परेशान करता है, ताकि उसकी जबान से कुछ ना निकले, यानी कलमा तैयबा उसकी जबान से ना निकल सके। इसीलिए वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ को जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर वो कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों से ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो अंदर आ जाता है और परेशान करता है और अपने तासुरात अंदर दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बना शैताना व जन्नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमजान मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए और रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देता है। और नंबर 3 ये है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है और जिमा करना सवाब है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहा है, इसीलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व ताला सवाब देता है। और जब रमजान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमजान के महीने में बीवी से जिमा करने के, लेकिन याद रहे कि रोजे की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और इससे रोजा भी टूट जाएगा और ये कतअन मना है और कतई तौर पर गलत है। इसीलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना, ऐसे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमजान के महीने में ही अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। आप इफ्तारी के बाद से लेकर
اور سحری کرنے کے بیچ تک آپ ایسا کر سکتے ہو۔ صرف روزے کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اب اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت سے تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا، مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، تو میں کس طریقے سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو میں پھر لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں، اسی لیے یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے، اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے ہو اور اگر تم 60 روزے بھی لگاتار نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر مجھے صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو،
रोज एक मिस्किन को खाना खिला दिया करो। 60 दिनों में तुम 60 मिस्किनों को खाना खिला दो और फिर तुम जाकर अपनी बीवी से मिल लो। मगर तुम याद रखना, जब तक तुम 60 गरीब लोगों को खाना नहीं खिला देते हो तब तक तुम अपनी बीवी के पास में नहीं जा सकोगे। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का भी खाना नहीं, तो फिर मैं कैसे 60 मिस्किनों को खाना खिला सकता हूँ? मुझसे ये काम भी नहीं होगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इन तीनों ही कामों को करने की ताकत नहीं है, आप मुझे कुछ और रास्ता बताइए कि मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलिए मैं तुम्हारे लिए सहाबाए किराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने इस भाई की मदद करो, इसने रमजान के महीने में रोजे की हालत में ऐसा ऐसा काम कर दिया है, अब इसके पास कफारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसकी पैसों से, खजूर से, कपड़ों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्किन लोगों में बांट सके और इसका कफारा अदा हो सके। ये सुनकर सारे लोग उठे, फिर किसी ने एक खजूर दी तो किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूरें और माल जमा हो गया। ये देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इनको ले जाओ और जाकर अपने कबीले में, अपने इलाके में जो जो गरीब लोग हैं, जो जो मिस्कीन लोग हैं, उनमें बांट दो, तो तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसे गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। तो ये सुनकर सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम